समझने की कोशिश करते हैं। क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ते हैं। प्रदीप की ये बुक है और एक सेकेंड 11th की जो फिजिक्स है इसको समझते हैं। ये 0 चैप्टर है। ज़ीरो चैप्टर यानी पहला भी नहीं है, थोड़ा बेसिक। इसमें मैथमेटिकल टूल पढ़ने हैं। बेसिक मैथमेटिकल टूल समझेंगे। मैथमेटिक्स के टूल्स। तो 0 चैप्टर में हम लोग मैथमेटिकल टूल्स समझेंगे। मैथमेटिक्स बेसिक मैथ देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे मैथमेटिक्स कितना इम्पोर्टेंस रखता है फिजिक्स को समझने के लिए। A knowledge of elementary mathematics is essential for understanding physics. अगर हमें फिजिक्स समझना है तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का नॉलेज, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। इन दिस यूनिट ऑन मैथमेटिकल टूल, यहाँ पे लिखा है, प्रदीप की बुक है। तो इन दिस यूनिट ऑन मैथमेटिकल टूल वी विल समराइज द वेरियस मैथमेटिकल फॉर्मूले एंड टेक्निक विथ विच। इस यूनिट में जो हम मैथमेटिकल टूल नाम दे रहे हैं, हम लोग समराइज करेंगे बहुत सारे मैथमेटिकल फॉर्मूले और टेक्निक विथ विच ए स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स मस्ट बी फेमिलियर, जिससे फिजिक्स का स्टूडेंट फेमिलियर ज़रूर होना चाहिए। तो ऐसे कुछ फॉर्मूले हम समराइज करेंगे जिससे फिजिक्स के स्टूडेंट को फेमिलियर होना ही चाहिए। यहाँ पे 0 चैप्टर में देखिए, सेक्शन 1 हम लोग पढ़ेंगे एलजेब्रा। सेक्शन 2 ग्राफ वगैरह की स्टडी करेंगे। सेक्शन 3 में थोड़ा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे। सेक्शन 4 में लॉगरिथम सीखेंगे, क्या होता है लॉगरिथम। सेक्शन 5 में फंक्शन सीखेंगे और लिमिट। सेक्शन 6 में डिफरेंशिएशन जानेंगे। सेक्शन 7 में इंटीग्रेशन जानेंगे और सेक्शन 8 में कुछ जनरल चर्चाएं होंगी। तो सेक्शन 1 देखते हैं, जिसको हम अलजेब्रा कह रहे हैं। सेक्शन 1 विच इज अलजेब्रा। सेक्शन 1 विच इज अलजेब्रा। Algebra means addition, subtraction, multiplication and division.
अलजेब्रा का मतलब होता है जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सब अलजेब्रा के अंदर आता है। कुछ कॉमन फार्मूले हम देखते हैं, कुछ फार्मूले हम देखने जा रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हम काफ़ी अच्छे से जानते हैं फार्मूला कि अगर a और b को जोड़ें, उसका होल स्क्वायर करें, तो पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। दूसरा अगर हम पढ़ें a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों में होगा। यहाँ प्लस 2ab था, यहाँ पे माइनस 2ab हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट सीखे। और अगर तीन नंबर हैं, तीनों के जोड़ का स्क्वायर चाहिए। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर चाहिए, तो a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू बी सी प्लस 2 इंटू ए सी कर देंगे, तो तीनों के सम का स्क्वायर आ जाएगा। फिर जो अपना फॉर्मूला है, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर प्लस 2 इंटू दूसरा नंबर इंटू तीसरा नंबर प्लस 2 इंटू पहला नंबर इंटू तीसरा नंबर। अगर कहीं पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगला फार्मूला देखें, अगर हमें पश्चिमा फार्मूला देखें, a प्लस बी का होल क्यूब चाहिए, तो ए का क्यूब कर दें, बी का क्यूब कर दें, प्लस 3 टाइम्स ए पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इंटू पहला नंबर ए प्लस दूसरा नंबर बी। इस तरह से हम ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। फिर अगर हमें ए माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला चाहिए, पहले नंबर का क्यूब प्लस दूसरे नंबर का क्यूब, फिर यहाँ पे प्लस की जगह पे यहाँ इन दोनों में तो प्लस होगा, इसके पहले जो प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। ए प्लस बी है तो ये ए माइनस बी हो जाएगा। फिर अगर हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए, तो ये आ जाएगा 4ab। कैसे आ जाएगा 4ab? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बाहर माइनस है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2ab हो जाएगा, 2ab यहाँ प्लस 2ab हो जाएगा 4ab। तो ये टोटल 4ab इसका आंसर आ जाएगा। जब भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा, 4ab इसका रिजल्ट आएगा। अगर हमें इसका सम दिया हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर
प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों का सम निकालना हो, घटाना निकालना हो, तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर 2 बार, बी स्क्वायर भी 2 बार, तो 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर होगा, 2 कॉमन ले लेंगे। आगे अगर देखें, आगे जो समझने की चीज़ है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको वर्ग समीकरण कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन जो 2 डिग्री की होती है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज any equation which is written in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0 is called quadratic equation. Any equation which is written in the form of ax square plus bx plus c equal to 0 is called, this equation is called quadratic equation. कोई भी इक्वेशन जो इस रूप में लिखी हो, जिसकी डिग्री 2 हो, डिग्री यानी वेरिएबल की अधिकतम पावर, इसकी 2 होगी, ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को ए से दिखाते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को, एक्स का कोफिशिएंट यानी एक्स के बगल में जो चिपका है नंबर उसको बी से दिखाएंगे, और कांस्टेंट टर्म को सी से दिखाते हैं। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जिसको ए बोल रहे हैं, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं बचेगा, सिर्फ एक्स का टर्म दिखेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जिसको हम ए बोल रहे हैं वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये सब टर्म 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं बचेगा। और जब बचेगा नहीं तो 2 डिग्री की इक्वेशन नहीं होगी, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। सी कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इसके साथ कोई एक्स नहीं जुड़ा है। एनी वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इज कॉल्ड रूट ऑफ द इक्वेशन। मैं एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दूं, यहाँ पे एक्स ना बोल के, ये एक्स वेरिएबल है, तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए, वेरिएबल की वो वैल्यू इस इक्वेशन का सल्यूशन कहलाएगा। वैल्यू ऑफ वेरिएबल सेटिस्फाई द इक्वेशन। मैं एक्स की वैल्यू यहाँ क्या रखूँ कि इसके RHS के वेरिएबल की वैल्यू LHS में क्या रखूँ कि RHS के बराबर आ जाए। ऐसी वेरिएबल की वैल्यू को सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या रूट ऑफ द इक्वेशन या जीरोस ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू मैं क्या रखूँ इस इक्वेशन में, जिससे कि LHS में मैं क्या रखूँ कि RHS के बराबर आ जाए। वेरिएबल की उस वैल्यू को इस इक्वेशन का
सॉल्यूशन बोलेंगे। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होंगे और वो इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। जितनी डिग्री होगी इक्वेशन के उतने ही सॉल्यूशन होंगे। तो इसकी डिग्री 2 होगी तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन मतलब वेरिएबल की दो दो वैल्यू आएंगी और वेरिएबल की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको मैं इस LHS में रखूं तो RHS के बराबर आ जाए, ऐसी वेरिएबल की वैल्यू को सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या रूट ऑफ द इक्वेशन या जीरोज ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। तो ये हो गया रूट जीरोज ऑफ द इक्वेशन, और ये जीरोज या रूट ऑफ द इक्वेशन जो आएंगे ये इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। अब रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते कैसे हैं ये भी देख लेते हैं। रूट्स ऑफ द इक्वेशन अगर निकालना है हमें तो इसको अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म से कंपेयर की जाती है, इसी रूप में होती है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस रूप में लिखी जा सकती है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड रूप है।